आचार्य, मैं पहले आपसे सच में समझना चाहता हूं, वो अपने आप को तपस्वी बता रहे हैं, उस पर बहस हो सकती है। वो बीजेपी को पुजारी बता रहे हैं, उस पर बहस हो, लेकिन आप मुझे बताइए, तपस्वी सही होना, पुजारी गलत होना, आप आचार्य, आप तो धर्मशास्त्र को भी उतना ही समझते हैं जितना राजनीतिक शास्त्र को। सुधांशु जी ने अभी वो इतनी चीजें समझाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता थी, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता थी, मेरा भी थोड़ा ज्ञान वर्धन हो गया। लेकिन आचार्य जी, आप सच बताइए, एक मिनट के लिए कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए, ये कौन व्यक्ति इनको समझा रहा है कि ये बोलो तपस्वी और पुजारी में डिवाइड करो, पुजारियों को गलत बोलो, तपस्वियों को ठीक बोलो? ये तो उल्टा पढ़ना तय है आचार्य जी। देखिए ऐश्वर्या जी, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ न सोई। तो अब सब मतलब ये है, अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने अष्टांग योग का जिक्र किया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तपस्या के लिए अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। महाराज भगीरथ जिस समय तपस्या करने के लिए तपोवन गए थे, अपने पुरखों और अपने पूर्वजों के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए, माँ गंगा का अवतरण हुआ था, तो उन्होंने कौन सा अष्टांग योग सीखा था? दूसरी बात, कबीर ने कौन सा ग्रंथ पढ़ा था? नानक ने कौन सा ग्रंथ पढ़ा था? मीरा ने कौन से ग्रंथ पढ़े थे? तो प्रश्न ये पैदा होता है कि एक व्यक्ति होता है जो अध्ययन के पश्चात उसे ज्ञान मिलता है, एक व्यक्ति होता है धर्मशास्त्रों को पढ़ने के बाद ज्ञान मिलता है, एक व्यक्ति होता है जिसे उपनिषद से ज्ञान मिलता है, एक व्यक्ति होता है संतों के समागम से, संतों के सानिध्य में हो करके उसे ज्ञान मिलता है, लेकिन एक व्यक्ति होता है जब परमात्मा की कृपा होती है उसे स्वतः ही वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? लेकिन जिस समय गौतम बुद्ध बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, तो उस समय महाराज शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ जब बुद्ध बनता है तो उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, तो भगवान की कृपा हुई और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। ऐसे ही राहुल गांधी जी के ऊपर भगवान की कृपा कोई हुई होगी, और भगवान की कृपा हुई, उनके अंदर भाव आया। उन्होंने कई जगह कहा है कि जिस राहुल गांधी से आप सवाल कर रहे हो, आज भी मैं उनकी बाइट देख रहा था, मुस्कुरा रहे हैं। ये उनका रूपांतरण है, ये उनके जीवन का रूपांतरण है। अब प्रश्न ये होता है कि अगर राहुल गांधी रूपांतरित हो रहे हैं, राहुल गांधी जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें बीजेपी को प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी को तो खुश होना चाहिए। सलमान खुर्शीद जी ने ये बात कह दी कि राहुल गांधी जी में भगवान राम का दर्शन होता है, तो बीजेपी नाराज हो गई। वो कहने लगे साहब ये सनातन का अपमान है। अरे हमारे धर्म शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे दर्शन, सब ये बात मानते हैं, सब रुका नहीं जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता मानती है, हमारे सारे धर्मशास्त्र मानते हैं, सारे सदगुरुओं ने ये कहा है कि परमात्मा कण कण में है, कण कण में राम है, राम के बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर कण कण में राम है, तो सलमान खुर्शीद को अगर राहुल गांधी में राम नजर आए, इसमें भी सनातन का अपमान आपने कह दिया। तो मुझे लगता है कि आपकी दृष्टि में दोष है, आप अपनी दृष्टि को ठीक करिएगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जब आप दृष्टि ठीक कर लेंगे तो राहुल गांधी में आपको तपस्वी नजर आएगा। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।